श्री वारमुखी जी का चरित्र। ये चरित्र आपको और मुझे दृढ़ संकल्पवान हो, नित्य निरंतर आई समस्याओं से निकलकर जूझकर भगवान की ओर दौड़ने का साहस प्रदान करता है। श्री प्रियादास जी लिखते हैं, विषाकु प्रसंग सुनो अति रस रंग भयो, भर्यो घर धन अहो ऐपे कौन काम को। चले मग जात जन ठोर स्वच्छ आई मन, छाई भूमि आसन सो लोभ नहीं दाम को। निकसी झमकी द्वार हंस से निहारी सब, कौन भाग जागे भेद नहीं मेरे नाम को। मुहरनी पात्र भरी ले महंत आगे धर्यो, धर्यो दृग नीर कही भोग करो शाम को। पूछी तुम कौन काके भोन में जन्म लियो, कियो सुनी मोन महाचिंता चित धरी है। खोली के निशंक कहो शंका जिनी मानो मन, कही वार मुखी ए पे पाए आए परी है। भर्यो है भंडार धन कहो अंगीकार, अजू करिए विचार जो पे तो पे ये है मरी है। एक है उपाय हाथ रंगनाथ झुको, अहो कीजिए मुकुट जामे जाति मति हरी है। विप्रहु न छुए जाको रंगनाथ कैसे लेत, देत हम हाथ को सो एह किए कीजिए। कियो ही बनाए सब घर को लगाए धन, बनी ठनी चली धार मथि दही लीजिए। संत आज्ञा पाई के निशंक गई मंदिर में, फिरियों ससंक धिक तिया धर्म कीजिए। भोले आप या को लाए मह पहिराए लाए, दियो पहिराए न हो शिष्य ही जिझाइए। श्री वारमुखी जी भगवान की एक भक्त हैं। इनके जीवन का कर्म है वेश्या का। एक दिन विशाल संत मंडली उनके घर के सामने छाया युक्त स्वच्छ सुंदर स्थान को देखकर वहीं ठहर गई। सभी ने यत्र तत्र अपने अपने ठाकुर को पधरा दिया, आसन लगा लिया। कुछ समय ये संत वहां बैठे थे कि इतने में ही ये वेश्या भीतर से बिल्कुल सजी धजी आभूषणों से लदी हुई द्वार पर आती है और देखती है कि संत बैठे हैं। वह वेश्या उन हंसों के समान स्वच्छ चित्त वाले संतों का दर्शन कर उसका चित्त तत्काल शुद्ध हो गया। वन में विचार करने लगी, न जाने कौन से जन्म का भाग्य आज उदित हुआ, मेरे द्वार पर संत विराजे हैं। निश्चय ही आज मेरे नाम या जाति का इनको आभास नहीं है, इसीलिए यहाँ बैठ गए। वेश्या भीतर आती है, मन में विचार करती है कि आज भगवान ने मुझे मौका दिया है अपनी सेवा करने का, मैं क्या करूं। घूमती है, विचारती है और बहुत सोच विचार करने के बाद एक थाल में बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं रखकर भरकर वह बाहर निकल आती है। उस थाल को महंत जी के आगे रखती है और कहती है, प्रभु इस धन से आप अपने शाम की भोग सेवा कीजिए। प्रेमवश आज वारमुखी जी के नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। मोहरे भेंट करती देखकर श्री महंत ने उससे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ जन्म हुआ, किस कुल में जन्म हुआ। यह प्रश्न सुनकर वह वेश्या एकदम चुप, चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसे चिंतित देखकर महंत जी ने कहा, बेटी निशंक होकर कहो, सच्ची बात कहो, मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रखना। ऐसा सुनकर वह वारमुखी जी कहने लगी, महाराज मैं तो वेश्या हूं, बड़ी पापिनी हूं, मेरा यह शरीर बड़ा अपवित्र है। महंत जी के चरणों में गिर पड़ी, फिर संभल कर प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, हे मुनिश्रेष्ठ, हे संत महंत, प्रभो धन के भंडार घर में भरे हैं, आप कृपा कर इसे स्वीकार कीजिए। यदि आप मेरी जाति का विचार करते हैं, धन नहीं लेंगे तो मेरे प्राण में यही आपके सम्मुख त्याग दूंगी। महंत जी कहने लगे, बेटी ठहरो ठहरो, इस प्रकार की बात ना कहो। ये धन भगवान की सेवा में अवश्य लगेगा, लेकिन लगने का उपाय अलग है। इस धन से तुम श्री रंगनाथ स्वामी का मुकुट बनवाओ, उनको अर्पण करो, इससे जाति बुद्धि दूर होगी। श्री रंगनाथ जी अवश्य तुम्हारी सेवा को स्वीकार करेंगे। वेश्या बोली, भगवान जिसके धन को आप ब्राह्मण तक छूते नहीं, उसके द्वारा अर्पित मुकुट को श्री भगवान स्वीकार करेंगे, आप कैसी बात कहते हैं। महंत जी ने कहा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, वे अवश्य तुम्हारी सेवा स्वीकार करेंगे। इस कार्य के लिए जब तक हम यहीं रहेंगे, जब तक तुम मुकुट बनवाओगी।
वेश्या को कुछ संबल प्राप्त हुआ, कुछ शक्ति, कुछ साहस मिला। संत की बात को सुनकर वेश्या घर के भीतर जाती है, सारा धन समेटती है, एक स्वर्णकार आभूषण बनाने वाले के पास जाती है और भगवान रंगनाथ के लिए आभूषण बनाने का उसे निमित्त बनाकर काम सौंप देती है। कुछ समय बाद वह भगवान का मुकुट तैयार होता है, वह स्वर्णकार पहुंचाता है। आज उस वेश्या ने अपना पूर्ण श्रृंगार किया, एक सुंदर थाल में भगवान के मुकुट को पधराया और लेकर चली। संतों की आज्ञा पाती है और निसंकोच होकर श्री रंगनाथ के मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ने लगती है। भीतर भावों की उथल पुथल मची हुई है, लेकिन आज वह भगवान के सम्मुख पहुंच जाती है। किंतु जैसे ही वह भगवान के सम्मुख जाने का प्रयास करती है, मन में भाव आता है, पुनः हृदय सशंकित हो जाता है और स्वयं को अपवित्र जानकर अपने किए कर्मों का वह भान करती हुई स्वयं को प्रभु के सम्मुख जाने के योग्य नहीं मानती और ऊपर की सीढ़ी से पुनः नीचे उतर आती है। रंगनाथ जी वेश्या की दैन्यता को देख रहे हैं, आज अपने भक्त को वापस लौटता देख रहे हैं। वह पुनः महंत के चरणों में जाते हैं। महंत उन्हें सम्मुख देख कर कहते हैं, पहनाया नहीं? बोले, मैं पहना नहीं पाई, मेरे हृदय में अपने कुकर्मों का भाव जलन पैदा कर रहा है। आज महंत उस बालिका को समझाते हैं, वैश्या को समझाते हैं, पुत्री, भगवान अवश्य अपने भक्तों को हृदय से दी हुई भेंट को स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर भगवान रंगनाथ पुजारियों के हृदय में ये भाव उत्पन्न करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि उस मुकुट को लाया जाए। पुजारी नीचे खड़ी सीढ़ियों के पास उस वेश्या के सम्मुख आते हैं और उसे ऊपर जाने की बात कहते हैं। पुजारियों द्वारा कहलाने पर भगवान पुनः ऊपर भगवान की ओर दृष्टि कर वह वेश्या सीढ़ियां चढ़ भगवान के मंदिर में जाती है। जैसे ही अपने हाथों से उस मुकुट को उठाती है वारमुखी जी, भगवान मुकुट पहनने के लिए अपने शीश को नीचे झुका लेते हैं और गदगद वाणी से भगवान को पुकारते हुए अश्रुपूरित नेत्रों से आज वारमुखी जी उस मुकुट को भगवान के शीश पर धारण करवाती है। भगवान मुकुट धारण करते हैं। इस चित्र को देखकर वहां खड़े सभी भक्त और भगवान की जय जयकार पुकारते हैं और भगवान के द्वारा सिद्ध की हुई कि मैं अपने भक्तों की हर बात को स्वीकार करता हूँ, मैं पतित से पतित को भी स्वीकार करता हूँ। अपने उस संकल्प की पूर्ति के भाव को देखकर भक्त गदगद हो जाते हैं। हम आप भी अपने किए पापों की ओर दृष्टि ना करके भगवान की करुणा निधान छवि को देखकर नित्य निरंतर उसके नाम को जपे, उनके द्वार पर जाएं, उनकी पुकार करें। निश्चय ही वारमुखी के समान भगवान आपके और मेरे पापों को क्षमा कर हमें अपना लेंगे।